जिसको चिंता करना आता है उसको ध्यान लगाना भी आएगा। अगर मैं मिलावट का जीवन जीऊंगा, जो मेरा यूनिकनेस है, इस स्पेशलिटी के साथ प्रभु ने मुझे बनाया है, मिलावटी जीवन जीने के द्वारा वो स्पेशलिटी क्या है, चला जाएगा। इसी महीने का शीर्षक आप सबको पता है, ईश्वरीय जीवन, गॉडली लिविंग। हालेलुया। और जो शीर्ष आयत है भजन संहिता, उसका पहला आयत हम पढ़ते हैं, पहला चैप्टर, साम चैप्टर 1 भजन संहिता, उसका पहली अध्याय। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये आयत याद होगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता या पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, ठीक है, और ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह पुरुष धन्य है जो हमेशा उसकी वचनों में, यहोवा की व्यवस्था में वो प्रसन्नित रहता है और उसकी व्यवस्था को रात दिन मनन करता रहता है। और उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया हो, जो अपने ऋतु में फल को फलता है, जिसका पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और वो व्यक्ति जो भी करता है वो सफल होता है। कौन व्यक्ति? जो प्रभु के वचन को दिन रात मनन करता रहता है, और जो प्रभु की वर्ड ऑफ गॉड को जो एंजॉय करता रहता है, वो जो भी करेगा क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच में फर्क क्या है? वचन। सफल व्यक्ति के पास क्या रहेगा? प्रभु की वचन रहेगा, और असफल व्यक्ति के पास क्या रहेगा? प्रभु का वचन नहीं रहेगा। हालेलुया। कैसे एक व्यक्ति को प्रभु का वचन सफल करता है, और एक व्यक्ति को प्रभु की वचन नहीं होने की वजह से कैसे असफल हो जाता है? जैसे मैंने कहा था, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है जब तक मन की बदलाव नहीं होगा। इसीलिए आज भी हमने डीबीसी में सुना, जीसस क्राइस्ट का प्रचार पहले क्या था? मन को फिराओ। मन को फिराओ को अगर सरल रीति से बदल दूंगा, बोलेंगे मन को बदल दो। किसको बदलना है? किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। हम और आज से प्रार्थना नहीं करेंगे कि मैं भी प्रार्थना कर, प्रभु मुझे बदल दो। आज से हम प्रार्थना करेंगे ये? कौन बोला यस? आज से हम प्रार्थना नहीं करने वाले हैं कि प्रभु मुझे बदलो। किसको बदलना है? अपने आप को खुद बदलना है। आज से हम ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु मुझे बदल दे। आज आपको खुद बदलना है। बदलेंगे हम अपने आप को। हालेलुया। प्रभु ने बदलने के लिए सारे इंतजाम कर दिया है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कहा? मन को फिराओ। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन को फिराओ। चले लोगों का पहला प्रचार क्या था? मन को फिराओ। इसका मतलब जब तक यहां चेंजेस नहीं होगा और कहीं चेंजेस नहीं होने वाला है। बाहर में आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, अंत में जिस अवस्था में था उस अवस्था में आ जाएंगे। होता है कि नहीं मनुष्य के साथ? क्यों? क्योंकि मन में बदलाव नहीं हुआ है, अंदर में बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए क्या है, कोई भी चीज में बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए सफल व्यक्ति का राज क्या है? प्रभु की व्यवस्था में वो आनंदित रहता है। क्या है? उसको मजा आता है, प्रसन्न रहता है, और दिन रात उसकी व्यवस्था में क्या करता रहता है? ध्यान लगाते रहता है। ध्यान लगाना मतलब क्या है? मन में बोलना। ठीक है। कौन कौन है यह जगह पे जो चिंता करते हैं? चिंता करते हैं, अरे क्या होगा? चिंता करना भी क्या है? ध्यान लगाना। किसके ऊपर? समस्या के ऊपर ध्यान लगाना है कि नहीं? चिंता मतलब क्या है? जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान लगाना ही चिंता है। जिनको चिंता करना आता है उसको ध्यान लगाना भी आएगा। है कि नहीं? हम चिंता करते हैं सब लोग। जिनको चिंता करना आता है उसको ध्यान लगाना भी आएगा। ध्यान किस पे लगाना है? हल पे, सॉल्यूशन पे ध्यान लगाना है। सॉल्यूशन कहां है? प्रभु के वचन में है। प्रभु के वचन में अगर आपका ध्यान है, ठीक है, प्रभु के वचन में आपका ध्यान है, तो मन में क्या हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? वचन बढ़ जाएगा। चिंता बढ़ेगा?
लाइट कहा गया है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वर्ड ऑफ गॉड इज लाइट। और शत्रु कहाँ खेलता है? मन में खेलता है। मन में खेलता है मतलब शत्रु अंधकार कहाँ लेके आता है? पहले, सबसे पहले मन में। अगर मन में वर्ड ऑफ गॉड रहेगा तो अंधकार रहेगा। सृष्टि में क्या हुआ था? पृथ्वी कैसे था? अंधकार था। प्रभु ने क्या कहा? ज्योति हो जाए। लाइट रहा क्या? नहीं रहा। सबसे पहले मन में जो अंधकार है वो ऐसे नहीं जाने वाला है। ये मन में जो अंधकार है वर्ड ऑफ गॉड से जाने वाला है। आपको रिप्लेस करना है इस मन को। इसलिए प्रभु ने कहा है, मन को रिप्लेस करने के वाले में कहा है, हृदय को रिप्लेस करने के वाले में कहा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्योंकि पुराने मन के साथ तुम नई जीवन जी नहीं सकते। जी सकते हैं? कभी नहीं जी सकते। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, नए हृदय दूंगा। ये जरूरी है। नया मन और नए हृदय पाना हम सबके लिए जरूरी है। क्या चाहिए? नया मन। मुझे तो चाहिए नया मन। नया मन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वचनों में आनंदित रहना पड़ेगा, वचनों में प्रसन्न रहना पड़ेगा। वर्ड ऑफ गॉड को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। दिन रात बोलना पड़ेगा, दिन रात आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। खा भी रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा? वचन क्या कहता है इस परिस्थिति में? वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है उसको बोलिए, उसको मन में सोचिए, बोलिए। और जब बोलते हैं चीजें हो जाता है। क्यों? अभी वचन में लिखा गया है, नीति वचन 18:21 में लिखा गया है, जीवन और मृत्यु किसके बस में है? किसके बस में है? सब छू लीजिए अपना जीव को, इसके बस में है बोलिए। अभी नहीं बोल सकते, छूने के समय, ठीक है? छू लीजिए और बोलिए, छूइए, बोलिए, इसके बस में है। जीवन और मृत्यु इसी के बस में है। जो उसको इस्तेमाल करना आता है जिसको, उसका फल वो पाएगा। हालेलुया। हम इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए हम अपने जो अधिकार प्रभु ने दिया है वो ब्लेसिंग सॉल्यूशन किसके पास है? हम बाहर ढूंढते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ है? हमारे पास है, हमारे मन में है, हमारे होठों पे है। इसलिए बोला जाता है हृदय की पूर्णता से होठों से आवाज आता है। ठीक है? होठों की परिपूर्णता से, हृदय की पूर्णता से मुख से वचन आता है। इसका मतलब इमोशन में भी सीक्रेट है जो आपके हृदय में है, आपके जबान में आएगा। आएगा कि नहीं? कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई किसी को टंट मार दिया, मैं मजाक कर रहा था, वो नहीं होता है। ठीक है? जो भी हृदय में है वही मन में निकलता है। हालेलुया। तो अगर आपको इसको बस में लाना है तो इसको बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको अगर कंट्रोल पे लाना है, इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए। इसीलिए जब पृथ्वी पर अंधकार था, प्रभु ने अपने वर्ड को बोला। क्या? किसको बोला? वचन को बोला, अरे उजियाला हो गया। आपके मन में अगर अंधकार है, आपके मन में अगर संदेह है, आपके मन में अगर डाउट है, अविश्वास है, ये किसका लक्षण है? अंधकार का लक्षण है। आपके मन में अगर अनिश्चितता है, क्या होगा मेरे साथ, क्या संसार कैसे जीने वाला हूं, कैसे मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, तो आपके मन में क्या है? अंधकार है। क्या करना पड़ेगा आपको? सॉल्यूशन कहां है? वचन में है। प्रभु बातें करते हैं। प्रभु इस मन को रिप्लेस करना चाहते हैं। किसके द्वारा? प्रभु के वचन के द्वारा। अपने लाइफ को देना चाहते हैं हमेशा। इसलिए 24 घंटा 24/7 क्या करना है? ध्यान को लगाना है। क्या करना है? ध्यान को लगना है, बोलना है। मैं उदाहरण आपको सबसे हर बार बोलता हूं, ये उदाहरण जब मैं प्रभु के वचन को जाना ही नहीं था, जब मैं मसीह जीवन में सीरियस ही नहीं हुआ था, एक वचन आया। जब मेरा जीवन अंधकार में चल रहा था कि मेरा भविष्य क्या होगा, ठीक से कहीं एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा, कहीं कॉलेज में, ठीक है? इसलिए मजबूरी में जो मुझे पढ़ना नहीं था, ऐसे एडमिशन ले लिया। और उसी समय प्रभु का वचन आया कि तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन ने मेरे मन को बातें करना, सोचता रहा, पर सोचा नहीं। सुबह उठता था और बोलता था, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता।
जब हम बोलते हैं जो बीज है ना, प्रभु का वचन क्या है? बीज के समान आता है। बीज होके रहना अच्छा है क्या? नहीं, बीज को बढ़ना चाहिए। क्या कब बढ़ेगा? जब हम बोलेंगे वर्ड ऑफ गॉड को राइट एनवायरनमेंट मिलता है। बीज को सही एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है, और सही एनवायरनमेंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। प्रभु हर एक परिस्थिति में बातें करते हैं। आज जो परिस्थिति में है, प्रभु आपसे बातें करेंगे या करती होंगे। आपको क्या करना है? बोलना है। जब तक आपका कान ना सुने बोलते रहना है जब तक आपका मन ना बदल जाए। और पता है, जैसे आप बोलते रहेंगे, आप उस बीज को पानी डाल रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा, अरे यार जो बीज आया था तो फल आ गया। ठीक है, ये तो फल आ गया है। ये प्रभु का वचन बीज के समान मेरे सामने आया था, अब रिजल्ट को मैं देख रहा हूं। वर्ड ऑफ गॉड में वो पावर है, लेकिन किसके बस में है? जीव के बस में है। जिसको भी इसको यूज करना आता है, उसका फल को वो पाएगा। हालेलुया। हम अगर इसको सही रीति से हमें इस्तेमाल करना आता है तो क्या होगा? उसका फल हम पाएंगे। हालेलुया। एंड हम देखेंगे वचनों से प्रभु को जो है पवित्र जीवन के बारे में देख रहे हैं, गॉडली लिविंग के बारे में देख रहे हैं हम। जेनेसिस का पुस्तक 2:3 में क्या लिखा गया है? कोई पढ़ेगा हमारे लिए? उत्पत्ति का 2:3, कोई हिंदी में पढ़ेगा और कोई एक अंग्रेजी में भी पढ़ेगा। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा? उत्पत्ति का 2 का जेनेसिस चैप्टर 2:3। Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. हालेलुया। प्रभु ने जो है 7वें दिन को ब्लेस किया, और क्या क्या उसको पवित्र किया। उसको पवित्र किया। पवित्र जो शब्द है, जो ग्रीक, जो हिब्रू वर्ड, जो इब्रानी भाषा से आया है, वो वर्ड है कादिश। कादिश मतलब क्या है? अलग किया। क्या उसको 7वें दिन को प्रभु ने अलग किया बाकी 6 दिनों से। बाकी 6 दिन क्या अपवित्र थे क्या? नहीं थे ना। पहला दिन अपवित्र था क्या? दूसरा दिन अपवित्र था क्या? तीसरा दिन अपवित्र था क्या? नहीं। बट इस दिन क्या किया? प्रभु ने बाकी सारे दिनों से ये दिन को अलग किया। हालेलुया। पवित्र करना मतलब क्या है? अलग होना। हालेलुया। क्यों अलग किया प्रभु ने? क्या प्रभु थक गए थे? क्यों? क्या प्रभु का काम खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया प्रभु का काम? तो क्यों अलग किया? थक भी नहीं गए थे, खत्म भी नहीं हुए थे, क्यों अलग किया प्रभु ने? शिफ्ट में काम कौन करता है? कौन करता है अभी शिफ्ट में काम? एक आता है तो दूसरा जाता है। मतलब करता है शिफ्ट में, एक आता है तो दूसरा जाता है। उस दिन प्रभु का काम शिफ्ट हुआ। किसके ऊपर? आदम के ऊपर। हालेलुया। प्रभु ने अपना काम को किसको सौंपा? आदम को सौंपा। हालेलुया। और आदम को सौंपा, इसका मतलब प्रभु जो काम करते आ रहे थे, वो जिम्मेदारी किसको दिया? आदम को दिया। और प्रभु ने रेस्ट किया। जिम्मेदारी किसके ऊपर आया? हमारे ऊपर आया। किसके ऊपर आया? आदम के ऊपर आया। इसलिए आदम को क्या कहा? सारे चीजों को मैंने बनाया, और अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। सारे चीजों का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। सारे डोमिनेट करने का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। सारे चीजों को तुम बस में कर लो। जो मैं करता आ रहा था, अब तुम करो पृथ्वी पर, क्योंकि मैंने सारे अधिकार तुम्हें दे दिया है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? अब मेरा जगह, आदम ने किसका जगह लिया पता है? परमेश्वर का जगह लिया। किसका जगह लिया? परमेश्वर का जगह लिया। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि वो किसका जगह लिया। आजकल तो मनुष्य को पता ही नहीं है कि हम किसका जगह लिए हैं। हम किसका जगह लिए पता है? परमेश्वर का जगह लिए हैं। हालेलुया। आदम परमेश्वर का जगह लिया था। शत्रु के कहता है तो अगर परमेश्वर के जैसा बनना चाहता है, अरे बनना चाहता है क्या है? ऑलरेडी परमेश्वर के जगह पर रखा था।
हैं, है कि नहीं? हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। आदम को पता नहीं था कि वो कौन था। सारे चीजों का अधिकारी होने के बावजूद भी, प्रभु की जगह पे उसको रखे हुए होने के बावजूद भी, आदम पाप की वजह से गिर गया। लेकिन प्रभु का काम कभी भी समाप्त नहीं हुआ। प्रभु कौन किसके रूप में आए? मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर से रीति से बना जरूरी है कि नहीं? अब जिम्मेदारी किसके ऊपर आया था? आदम के ऊपर आया था, और आदम ही गिर गया। जिसके ऊपर जिम्मेदारी था वही गिर गया, तो कैसे होगा? कुछ होगा? इसीलिए परमेश्वर ने खुद किसके रूप में आए? मनुष्य के रूप में आए। हालेलुया। किसके रूप में आए? मनुष्य के रूप में आए। और जो गलतियां आदम से हुआ था, आदम को न्याय किया क्या? आदम का न्याय नहीं किया, लेकिन आदम के सारे गलतियों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को किसके ऊपर ले लिए? अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। जो दंड हमारे ऊपर आने वाला था, जो श्राप हमारे ऊपर आने वाला था, जो निंदाएं हमारे ऊपर आने वाला था, जो शर्मिंदगी हमारे ऊपर आने वाला था, किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और वो हमारे पापों के लिए मरे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद क्या बोले उन्होंने? सारा अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। जी उठने के बाद उन्होंने बोला सारा अधिकार मुझे मिला है। किसका अधिकार? केवल पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का भी अधिकार मुझे मिला है। इसीलिए मैं अधिकार तुम्हें देता हूं। अभी किसके जगह पे हम हैं? हम किसकी जगह पे हैं? परमेश्वर की जगह पे, यीशु की जगह पे हमें रखा गया है। इसका मतलब अगर हम फिर भी चीजों को अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, वचनों के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई का प्रकाशन हमें नहीं मिला है। हालेलुया। कहीं ना कहीं सच्चाई का प्रकाशन हमें नहीं मिला है। अगर हमें सच्चाई का प्रकाशन मिलेगा, सच्चाई का प्रकाशन को हम जानते हैं, प्रकाशन ही बदलता है। कौन बदलता है? लाइट बदलता है। लाइट मतलब क्या है? रेवलेशन, प्रकाशन ही हमें बदलता है। हमें पता होना चाहिए कि प्रभु में हम कौन है। प्रभु ने हमें ऐसे नहीं रखा है। ऐसे रखा है क्या? प्रभु ने हमें ऐसे नहीं रखा है, अधिकार के साथ रखा है। और उस अधिकार ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थित होने के द्वारा, वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। क्या हम यूज करेंगे? किसके बस में है? हमारे बस में है। जन्म क्या है? जीवन और मृत्यु का अधिकार हमारे पास है। किसको यूज करना है अधिकार को? हम बोलेंगे क्या प्रभु हमें बदल दीजिए? बोलेंगे प्रभु हमें बदल दीजिए? किसको बदलना है? अधिकार हमारे पास है। अरे भाई, तुम्हें सब कुछ मैंने कर दिया है, अब तुम करो। मैं आया तुम्हारे लिए, जो बिगड़ गया था मैंने सब कुछ कर दिया। अब तुम ये बहाना मत करो कि प्रभु मुझे बदलो, प्रभु मुझे बदलो, प्रभु मुझे बदलो। ये गलत प्रेयर है कि नहीं? ये गलत प्रेयर है। आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या कहे? इट इज फिनिश्ड, समाप्त हो गया है। पता है हम कौन सी दिन में प्रवेश कर रहे हैं? अभी 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सी दिन में? 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो 2000 मसीहा चल रहा है, 2000 चल रहा है, लेकिन यहूदी का कैलेंडर को देखेंगे कितना? 6000 साल उत्पत्ति से लेकर अभी तक 6000 साल खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन 1000 साल के समान है कि नहीं? एक दिन 1000 साल के बराबर है। 6 दिन हुआ, 6000 साल मतलब कितना दिन हुआ? 6 दिन समाप्त हो रहा है। यहूदी का कैलेंडर आप इंटरनेट पे चेक करना, अभी नहीं, ठीक है? बाद में। आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है? अभी नहीं चेक करना, आपको ज्यादा ही जिज्ञासा है, घर पे जाके चेक करना कि 6000 ईयर
खत्म होने को जा रहा है। कौन से दिन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं हम? 7वें दिन में हम क्या है? प्रभु की रेस्ट में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। जीसस ने कहा है कि बोझ में दबे हुए लोग किसके पास आओ? मेरे पास आओ और क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। यीशु ने यह भी कहा है तुम मेरा बोझ को ले लो और तुम ना अपना बोझ मुझे दो। क्यों? मेरा जो बोझ है वो हल्का है, तुम्हारा बोझ जो है बहुत भारी है। बोझ तो उठाना है ही, उठाना। आपको कौन सा बोझ उठाना है? हल्का वाला उठाना है कि भारी वाला उठाना है? ये आपको निर्णय लेना है। कौन सा बोझ उठाना है? हल्का वाला उठाना है। प्रभु हमारे साथ पार्टनरशिप में है। प्रभु कहे मैं भारी वाला उठाऊंगा, तुम हल्के वाला उठाओ। कितना अच्छा ऑफर है। गैस सिलेंडर उठाए हैं? जो ऊपर वाला चक्री बजाता है उठाने है कि नहीं? प्रभु क्या कहे हैं? तुम ये ऊपर वाला उठाओ। क्या कहे हैं? तुम ऊपर वाला तुम उठाओ, जो भारी वाला है मैं उठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का ये ऑफर है। पता है हमारा बोझ जो है बहुत भारी बोझ है। पाप का बोझ को, संसार की जिम्मेदारियों को, पारिवारिक का जिम्मेदार, ये सब जिम्मेदारी को बोझ को हम उठा के चलते हैं। किसको देना है? प्रभु को दे दो। प्रभु जो कहने के लिए कहते हैं करो, तभी बोझ हल्का हो पाएगा। नहीं तो मरते दम तक ये बोझ कभी हल्का हो पाएगा? कभी नहीं हल्का हो पाएगा। प्रभु कहे हैं मेरा बोझ ले लो। मेरा बोझ क्या है? हल्का है। मैं तुम्हारे बोझ को लूंगा। हालेलुया। जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला है। प्रभु ने 7वें दिन को क्या किया? अलग किया, पवित्र ठहराया। क्या है 7 में? क्या है? उसको बिल्कुल अलग किया। एंड प्रभु हमको क्या कहते हैं? तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तुम पवित्र किस लिए बनो? प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने। और प्रभु किस कैरेक्टर को चाहते हैं? तुम चमत्कार करो। क्यों? मैं चमत्कार करता हूं। तुम बड़ा बनो। क्यों? मैं बड़ा बनता हूं। एक है क्या? प्रभु ने क्या कहे? तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? मैं पवित्र हूं। प्रभु का जो सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर क्या है पता है? पवित्रता ही। एंड प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। हालेलुया। क्या पवित्र जीवन को जिएंगे? इसलिए वचन पुराने करार से ही यही वचन आ रहा है। लोगों को कहो, मूसा को कहा कि तुम्हारी प्रजा लोगों को कहो, मेरी प्रजाओं को कहो कि वो लोग क्या कहें? क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 19 का 19 कोई पढ़ेगा? 19 का 19 में लिखा गया है मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपनी पशुओं को भिन्न जाति की पशुओं से मेल ना खाने देना, अपने खेत में 2 प्रकार की बीज इकट्ठा ना बोना और सनी और उनकी मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। हालेलुया। प्रभु को मिलावट पसंद नहीं है। प्रभु को मिलावट पसंद है क्या? पसंद है? लगता है पसंद है। आप लोगों को पसंद है? हालेलुया। प्रभु को मिलावट पसंद नहीं है। तो इसलिए प्रभु क्या चाहते हैं कि हम स्पेशल हैं। आप सब कहेंगे मैं स्पेशल हूं। अगर मैं मिलावट करूंगा मेरी स्पेशलिटी चला जाएगा। क्या है? अगर मैं मिलावट का जीवन जीऊंगा, जो मेरा यूनिकनेस है, जिस स्पेशलिटी के साथ प्रभु ने मुझे बनाया है, मिलावटी जीवन जीने के द्वारा वो स्पेशलिटी क्या है? चला जाएगा। क्या लिखा है? कोई भी अपने पशुओं को भिन्न जाति की पशुओं से मेल ना खाने देना। हालेलुया। एक गधे और एक घोड़े का जब सहवास होता है क्या पैदा होता है? खच्चर पैदा होता है। एक घोड़ा जो है दूसरा घोड़ा को पैदा कर सकता है। एक गधा जो है दूसरा गधा को पैदा कर सकता है। लेकिन एक खच्चर जो है एक खच्चर को पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता।
जब हम मिलावट के जीवन को जीते हैं, हमारा उत्पादन करने की क्षमता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हालेलुया। मिलावट का जीवन जीना है हमें? नहीं जीना है। और क्या लिखा गया है? अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना। 2 प्रकार के बीज बोएंगे, दोनों ठीक रीति से बढ़ नहीं पाएंगे। या तो एक बीज बढ़ेगा और एक बीज इतना नहीं बढ़ने वाला है, और जमीन का जो उर्वरता है वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब 10 बीज बोएंगे तो 5 जो बीज में 5 बीज जो है सही रीति का फल लेके आएगा। इसका मतलब कितना? क्षमता 50% डाउन हो जाता है। अगर 10 बीज सब प्रकार के बोते तो 10 पौधे आते। इसीलिए वचन में कहा गया है मिक्सिंग लाइफ मत जियो, मिलावट का जीवन नहीं जीना है। और आगे भी लिखा गया है सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र नहीं पहनना। हालेलुया। वस्त्र किसको दर्शाता है? जीवन शैली को दर्शाता है। कपड़े किसको दर्शाता है? जीवन शैली को दर्शाता है। प्रभु क्या कहे हैं? मिलावट की जीवन शैली ना हो। अभी आप जैसे हो, रात में भी ऐसे रहो, सुबह में भी ऐसे रहो, घर में भी ऐसे रहो, जॉब की जगह में भी ऐसे रहो, ठीक है, बिजनेस की जगह में भी ऐसे रहो, स्कूल में भी ऐसे रहो, कॉलेज में भी ऐसे रहो, बिल्कुल अलग रहो। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं कि आप पवित्र रहो। हालेलुया। और प्रभु किसके लिए पवित्र रहने के लिए बोला है? उनके लिए। किसके लिए हमें पवित्र रहना है? उनके लिए। फिर अलग होकर फायदा क्या है? ऐसा नहीं कि प्रभु बोला अलग रहना है, कोई बोला कि मैं ऑटो से आता है और लोग मैं घोड़े से जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अलग क्यों नहीं? ठीक है, प्रभु कहता है कि मेरे लिए। किसके लिए? उसकी महिमा के लिए। पाप जो है हमारे जीवन में शर्मिंदगी को लेके आता है, पवित्रता ही हमारे जीवन में महिमा को लेके आता है। हालेलुया। आप अगर प्रभु की महिमा को आपके जीवन में होते हुए देखना है, क्या करना पड़ेगा? आपको पवित्र होना पड़ेगा, अलग जीवन को जीना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा आपके सामने परंतु वर्ड लगना चाहिए। कौन सा वर्ड? परंतु। परंतु का शब्द क्या है? बट मतलब कुछ होते आ रहा है, बट लग गया मतलब कुछ अलग ही होगा। हालेलुया। आपके नाम के सामने आप परंतु लगा दीजिए। परंतु कैलाश, परंतु दर्शन। बोलेंगे? लगाएंगे अभी? बोलेंगे? हमारे नाम के सामने परंतु लगा के बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। परंतु सुनीता। हालेलुया। आप लोग सब खुश है, अच्छा लग रहा है। बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है। प्रभु ने किसको अलग किया? इब्राहिम को अलग किया। इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? आदम से देख लेते हैं। आदम से कौन पैदा हुआ? कैन, हाबिल और सेत। सेत से कौन पैदा हुआ? इनोस पैदा हुआ। इनोस से कौन पैदा हुआ? कनान पैदा हुआ। कनान से कौन पैदा हुआ? महललेल पैदा हुआ। महललेल से कौन पैदा हुआ? येरेद पैदा हुआ। येरेद से कौन पैदा हुआ? हनोक ने पैदा हुआ। अगर सबकी वंशावली को देखेंगे, आदम इतना साल जीवित रहा, जब उसको इतना साल हो रहा था तब कौन पैदा हुआ? सेत पैदा हुआ। सेत पैदा होने के बाद आदम इतना साल जीवित रहा। सेत इतना साल जब सेत को हुआ तब कौन पैदा हुआ? इनोस पैदा हुआ। और इनोस पैदा होने के बाद सेत इतना साल जीवित रहा और फिर चले गए, मर गए। ठीक है, उसके बाद कौन है? इनोस इतना साल जीवित रहा। और जब इसको इतना साल हो रहा था, कनान पैदा हुआ। और कनान पैदा होने के बाद इतना साल जीवित रहे, फिर इनोस भी चले गए, कनान भी आए। कनान भी इतना साल जीवित रहे, फिर महललेल आए। महललेल के बाद येरेद आए। येरेद भी इतना साल जीवित रहे। येरेद के इतना साल जब हो रहा था तब हनोक पैदा हुआ। हनोक पैदा होने के इतना साल के बाद वो भी चले गए। सबके जीवन में एक समान कहानी चल रहा है, लेकिन जब हनोक आया कहानी बदला। हालेलुया। जब आपकी बारी आएगा कहानी बदलेगा।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अलग लाइफ को जी रहे हैं। हालेलुया। आप अपने आप को अलग किए हैं, आप अपने आप को पवित्र किए हैं। हनोक कुछ अलग लाइफ को जी रहा था। हनोक को जब 65 साल हुआ, मथुसेला पैदा हुआ, और 33 साल से जब पैदा हुआ तब से 300 साल तक और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और प्रभु ने उसको बड़ा क्या हो, कुछ अलग ही हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसको उठा लिया। बाकी सारे लोग खत्म हो गए, मर गए, लेकिन हनोक को प्रभु ने उठा लिया। क्यों? कुछ अलग जीवन को जी रहा था। हालेलुया। अगर सच में कुछ अनोखा आपके जीवन में होते हुए देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के लिए। किसके लिए? जैसे प्रभु ने 7वें दिन का अलग किया, अपने आप को प्रभु के लिए अलग कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अलग किए गए हो और प्रभु आपको इस्तेमाल ना करें। प्रभु जरूर आपको इस्तेमाल करेंगे आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। योसेफ के बारे में देखेंगे। योसेफ अपने सारे भाइयों से अलग था। हालेलुया। क्या आपको मिस्री जीवन पसंद है? मिस्री मतलब मिस्र देश का नहीं, मिक्सचर वाला लाइफ, मिलावट का जीवन पसंद है? नहीं मिलेंगे। संसार की तरह हम नहीं होने वाले हैं। क्यों? प्रभु ने हमें अलग किया है। हम कौन है? अलग किए गए, पवित्र जाति है। प्रभु ने हमें याद तक कह रहा है कुछ अलग है। बोले मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अलग बनाया है। किसके लिए? अपने उसके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं अपने लिए अलग नहीं होऊंगा। किसके लिए अलग होऊंगा? परमेश्वर के लिए मैं अलग होऊंगा, पवित्र ठहरूंगा। हालेलुया। नूह, सबको पता है नूह का समय में पाप बढ़ गया था। प्रभु को पछतावा आया कि मैंने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। लिखा गया परंतु नूह एक धर्मी व्यक्ति था, खराब व्यक्ति था। हालेलुया। इसीलिए नूह को प्रभु ने छोड़ दिया। बाकी सबको, अगर नूह को भी मार देते तो हम भी यहाँ नहीं होते। हालेलुया। मानव जाति समाप्त हो जाता। दानियल 3 साल तक पवित्र जीवन दिया, पूरा जीवन भर पवित्र जीवन दिया, लेकिन 3 साल जब उसको स्ट्रिक्ट स्टडीइंग चल रहा था, उसका एजुकेशन चल रहा था, उसी टाइम भी वो कंप्रोमाइज किया नहीं किया। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा पवित्र जीवन जीने के लिए? क्या करना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या हम अलग होंगे प्रभु के लिए? प्रभु हमारे बोझ, जब तक हम पवित्र जीवन को नहीं जिएंगे तब तक उनके रेस्ट में भी हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे, उनके विश्राम में भी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 17:16 में, 17 में शायद है, वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जॉन चैप्टर 17 कोई पढ़ेगा? असत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अगर आपको पवित्र जीवन जीना है, ऐसे सोच के द्वारा नहीं बन सकते हैं, ऐसे डिसीजन ले लिया नहीं बन सकते। क्या चाहिए हमें? वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। और वर्ड ऑफ गॉड कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। सब यहाँ ये कीजिए, यहाँ चाहिए। ठीक है? कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। यहाँ तक ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, निवेश बाद में इसको दिमाग में जाएगा। ठीक है, यहाँ में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा और इसको ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। जब तक इधर नहीं जाएगा तब तक इधर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होगा? प्रभु इसलिए कहे मन को बदलो। हालेलुया। प्रभु किस लिए कहे? इसलिए कहे कि यहां तब तक बदलावट नहीं होगा, कहीं बदलावट नहीं होने वाला है। कोई आया बोला कि मेरे पास 2 साथ है, कितने उपाय को बताया, लेकिन प्रभु क्या कहे? मन को फिराओ, यहां बदलावट लाओ।
यहां बदलाव लाने के लिए यहां देखना पड़ेगा। हालेलुया। किसको देखना पड़ेगा? ये नहीं है तो ये चेंज नहीं होने वाला है। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, अगर ये वचन आपके पास नहीं है, ये नहीं बदलने वाला है। कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, वचन पढ़ो, वचन को मनन करो, वचन को बोलो। कब बोलना है? परिस्थिति आगे तब बोलना है, समस्या आगे तब बोलना है। दिन और रात, सुबह और शाम, दोपहर और आधी रात, क्या बोलना है? वचन। जिसको चिंता करना आता है, चिंता करना वाला व्यक्ति पता है 24/7 चिंता करता रहता है कि नहीं? 24/7 जो चिंता करता है वो चिंता करता रहता है। वो कहना है चिंता का चिंता चिंता, वो नहीं होगा चिंता नहीं। चिंता करने वाला पता हमारे माइंड में बहुत क्षमता है, पावर है। एक विषय को हम ध्यान कर लगाते रहते हैं, इतना क्षमता है, इतना हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जो हम चिंता करते हैं वो आना ही है इधर, कभी ना कभी तो निकलना ही है इधर। निकलेगा कि नहीं? और निकल गया मतलब वो होना ही है। शत्रु चाहता है कि आप चिंता करें। चिंता करना पाप है। शत्रु चाहता है कि आप चिंता करें। इसलिए तो प्रभु क्या चाहा? प्रभु चाहता है कि आप वचन का मनन करें। प्रभु चाहता है कि आप वचन का मनन करें। और जब वचन का मनन करेंगे, बोलते रहेंगे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ठीक है, मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उदाहरण दे रहा हूं। प्रभु हर एक परिस्थिति के लिए, आप जो परिस्थिति में है और प्रभु से खोजेंगे तो प्रभु वचन देंगे आपकी परिस्थिति के अनुसार। उसको बोला जाता है रेमा वर्ड। रेमा मतलब क्या है? प्रभु की प्रेरणा से जो वचन आपकी परिस्थिति के लिए आया है उसको बोलता है रेमा वर्ड। आप यही नहीं कहेंगे मैं पानी के ऊपर चलूंगा। क्यों? क्योंकि पतरस पानी के ऊपर चला था, वो पतरस के लिए था, इसलिए पतरस पानी के ऊपर चला। और प्रभु आपको कहेंगे कि पानी के ऊपर चल, आप भी चलेंगे, क्योंकि आपका वचन, आपके ऊपर प्रभु का वचन आना चाहिए। जो आपके पास वचन आया है अभी, उस वचन को ध्यान रखिए। वो वचन आपके यहाँ बैठना चाहिए और उस वचन को बोलते रहिए, बोलते रहिए जब तक वो हो ना जाए। बोलते रहिए, यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा वो। हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे पास है। जीवा के पास क्या है? जीवन और मृत्यु जीवा के पास है। जिसको उसको यूज करना आता है, इस्तेमाल करना आता है, उसका फल को वो पाएगा। हालेलुया। उसका फल को वो पाएगा। हालेलुया। आज प्रभु ने हमसे बातें किया है। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें अलग किया है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है? मैंने तुम्हें अलग किया है। पिता परमेश्वर उस दिन आदम को सारी जिम्मेदारी दे दिए और क्या किए उन्होंने? विश्राम किए। क्या किए उन्होंने? विश्राम किए। यीशु मसीह कहाँ है अभी? बैठे कि खड़े हैं? बैठे हुए हैं। बैठे हुए मतलब कौन सी अवस्था में है? रेस्टिंग पोजीशन में है। जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास है? अधिकार किसके पास है? डोमिनेट क्या बोलते हैं उसको? सारी चीजों को बस में कराना किसके पास है? प्रभुता करना किसके पास है? किसके पास है? हमारे पास है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम झूठ में जी रहे हैं या सच्चाई में जी रहे हैं? शत्रु क्या हमें टोपी पहना रहा है, बेवकूफ बना रहा है? उस दिन तो सफल हो गया आदम के पास, तुम प्रभु की तरह बनना चाहते हो तो। अरे उसको पता नहीं था कि प्रभु की जगह पे उसको रखा है, सारी चीजों का अधिकार दिया है। आज हमें पता चल गया है। आज हमें पता चल गया है पृथ्वी और स्वर्ग का। इसका मतलब अंधकार की शक्ति का भी अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। फिर भी अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं
हमें पूर्ण प्रकाशन नहीं मिला। हालेलुया। आज हम अपने ओहदे पे खड़े हो जाएंगे। ओहदे पे अभी नहीं, अभी खड़ा नहीं होना, ओहदे पे खड़े हो जाएंगे। उस दिन आदम अगर बोलता नहीं, इस सारी चीजों का अधिकारी मैं हूं, मैं इन चीजों का सबका प्रभु हूं, सबको मेरे बस में ले लिया है, और क्या चाहिए। आज आपको कहना है सारी चीजों का अधिकार मेरे पास है। मैं वचनों को ग्रहण कर चुका हूं। यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर चुके हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में। वो ब्लेसिंग आपके पास आ चुका, ऑलरेडी अवेलेबल है। इट इज फिनिश्ड, समाप्त हो चुका है। और क्या क्या फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं हम, प्रभु ये करो वो करो? नहीं, अभी हमें क्या करना है? फायदा लेना है। क्या करना है? मसीह मतलब हमें अनुग्रह का समय में है, फायदा लेने के समय में हम जितना फायदा उठाना है फायदा उठाओ। हालेलुया। जितना फायदा उठाना है फायदा उठाओ। कैसे? इसको इधर रख के और इसको बोल के। हालेलुया। हम बोलेंगे, परिस्थिति को बोलेंगे, तो परिस्थिति को हम बोलेंगे, क्योंकि हमें किसकी जगह पे रखा गया है? परमेश्वर की जगह पे। यहाँ पे किसका वचन आएगा? प्रभु का वचन आएगा। जब यहाँ पे प्रभु का वचन आ जाएगा, परिस्थिति बदलेगा, हमारा पारिवारिक जीवन बदलेगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन बदलेगा, हमारा सब कुछ बदलेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने वो अभिषेक हमें दिया है। आज से मैं इस कलीसिया के ऊपर उस बदलाव को देख रहा हूं, क्योंकि आपने उस सच्चाई का प्रकाशन पा लिया है।